यहाँ इस क्वेश्चन में एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 5 है। वो कहते हैं फाइंड एन इक्वेशन फॉर टेंजेंट टू द कर्व एट गिवन पॉइंट। अब वो कहते हैं कि किसी आपको कोई कर्व गिवन है, वो कहता है उसकी इक्वेशन फाइंड करें। किसी भी कर्व पर इक्वेशन फाइंड करें टेंजेंट की एट गिवन पॉइंट। कोई कर्व गिवन होगी, उस पर कोई पॉइंट गिवन होगा। अब उस पॉइंट पर वो कहता है टेंजेंट फाइंड करें। यहाँ जो टेंजेंट लाइन है वो फाइंड करें, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें। उसके लिए अब ये है कि लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि लाइन की इक्वेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। अब वो मैं आपको नेक्स्ट आगे बताती हूँ। पहले किसी भी लाइन की टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए पहले आपको इस लाइन का स्लोप चाहिए या इस पॉइंट पे स्लोप चाहिए। तो अभी हमने जो फार्मूला डिस्कस किया स्लोप का, उसको यूज़ करते हुए हमें क्या गिवन है, कर्व गिवन है और ये पॉइंट गिवन है। तो हम इस पॉइंट पे पहले स्लोप फाइंड करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कर्व गिवन है y=4 - x² और पॉइंट गिवन है -1 3। तो ये आपके पास पॉइंट क्या है, x0, और ये पॉइंट क्या है, f(x0). आपको क्या गिवन है, x0 गिवन है और f(x0) ना भी गिवन हो तो x0 को इसमें पुट करके देखिए आपके पास 3 ही आएगा। तो वह कहते हैं एक कर्व गिवन है, साथ में एक पॉइंट गिवन है। इस पॉइंट यानी कि x0 = -1 पे हमने स्लोप फाइंड करना है। ये बेसिकली ये पॉइंट होता है ना x0 गिवन, और ये पॉइंट होता है f(x0). तो वह कहता है इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करें। तो हमने इस पॉइंट पे स्लोप फाइंड करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास फार्मूला होता है स्लोप का, m = h = 0 f(x0 + h - f(x0/h)। तो मैंने ये फार्मूला एज इट इज़ लिख लिया। अब मुझे चाहिए f(x0 + h). अब मेरे पास फंक्शन क्या है, f(x = 4 - x²। ये फंक्शन मेरे पास है। मुझे चाहिए f(x0 + h). x0 किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पुट करें -1 + h, f(x0) की जगह f(-1). तो आपको चाहिए f(-1 + h) और f(-1). f(x) इक्वल है 4 - x² के। जहाँ जहाँ आप x है वहाँ वहाँ रिप्लेस कर दें -1 + h इक्वल टू 4 - -1 + h होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें, आपके पास आ जाएगा 3 + 2h - h²। सिमिलरली f(-1) चाहिए, x की जगह रिप्लेस कर दें -1। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी x की जगह पे -1, यहाँ भी x की जगह पे -1। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास आ जाएगा 3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को इसकी प्लेसेस पे पुट कर दें। मैंने यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट की, f(-1 + h) की f(-1) की। यहाँ 3 - 3 से कैंसिल हुआ, बाकी बचा 2h - h²। यहाँ से h को कॉमन लिया, अंदर 2 - h कॉमन लिया हुआ, h नीचे वाले h के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2 - h। यहाँ h = 0 था तो लिमिट पुट की, यहाँ से आ जाएगा 2। तो ये आपके पास इस पॉइंट पे बेसिकली ये वाला जो -1 पॉइंट है, इस पर आपके पास क्या आया है, स्लोप की वैल्यू आई है। अब आपने कैलकुलेट करनी है टेंजेंट लाइन थ्रू दिस पॉइंट। तो आपने फ़िलहाल टेंजेंट लाइन कैलकुलेट करने के लिए पहले इस पॉइंट पे स्लोप कैलकुलेट कर लिया। अब वो कहता है टेंजेंट लाइन क्या चीज़ है। इस पॉइंट पे मैंने अभी जब आपको पिछला वाला बताया उससे मैंने क्या बताया था कि सिंपली किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पर स्लोप फाइंड कर लें और उस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन क्या होगा, वो लाइन होगी विद दिस स्लोप। जो स्लोप आपने फाइंड किया है उस स्लोप की जो भी लाइन होगी और इसी पॉइंट से पास करती हुई लाइन हो तो वो इस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन होगी। तो ये कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, किसी भी स्ट्रेट लाइन को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्या है, पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन वो इक्वल किसके होता है, y - y0 इक्वल होता है m × x - x0 के। m क्या है, उस जो लाइन आप फाइंड करने लगे हैं उस लाइन का स्लोप m के इक्वल है, और x0 y0 वो पॉइंट है जिस पॉइंट से वो लाइन पास करती है। मतलब अब आपके पास अगर ये कर्व है, इस पॉइंट से पास करते हुए आप लाइन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपके पास इस लाइन का एक तो स्लोप होना चाहिए, दूसरा वो पॉइंट होना चाहिए जिससे वो पास कर रही है। अब आपको पिछले क्वेश्चन अभी आपने यहाँ पे क्या देखा, आपको वो पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट से पास करती हुई लाइन लेनी है। तो ये क्या हो गया, x0, और ये पॉइंट क्या हो गया, y0। तो आपके पास ये पॉइंट गिवन है और आपके पास स्लोप आपने अभी अभी कैलकुलेट किया है इस पॉइंट का। जो इस पॉइंट का स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप है। अभी आपने लाइन स्लोप यहाँ कैलकुलेट किया, वो इक्वल किसके है, 2 के।
तो पॉइंट आपको गिवन था जिससे पास करती हुई लाइन लेनी थी और स्लोप आपने कैलकुलेट कर लिया। आपको दो ही चीज़ें चाहिए थी इस लाइन को फाइंड करने के लिए। तो आप यहाँ क्या करते हैं, आपने यहाँ लिखा y एज इट इज़ लिखते हैं माइनस, आपके पास पॉइंट क्या था, पॉइंट आपके पास है -1 3। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ -1 3 पॉइंट है x0 y0, और m किसके इक्वल आया है वो भी हमने कैलकुलेट किया है, वो 2 के इक्वल है। y0 की वैल्यू क्या है 3, m की वैल्यू क्या है 2, x को एज इट इज़ लिखें, x0 की वैल्यू क्या है -1। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2x प्लस 2 और ये उधर जाके +3, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। इसको चेक कर लें, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको इधर ले जाके 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये इस लाइन की इक्वेशन आ गई है जो आपने फाइंड करनी थी। इसमें स्टार्ट में क्या कहा था, फाइंड एन इक्वेशन फॉर टेंजेंट टू दी कर्व, जो इस कर्व पर टेंजेंट हो उसकी इक्वेशन फाइंड करें। अब टेंजेंट चूँकि हमें पता है एक लाइन ही होती है और ये हमने लाइन की इक्वेशन यूज़ की है, तो ये इसको कैलकुलेट करने का मेथड है। जब भी आपको कहा जाए कि टेंजेंट के किसी कर्व पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करें, तो पहले आप क्या करेंगे कि उस पॉइंट पर स्लोप फाइंड कर लेंगे, फिर उस गिवन पॉइंट और जो फाइंड किया है स्लोप उसको यूज़ करते हुए लाइन की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। वो क्या होगी, वो टेंजेंट लाइन होगी।